6 महीने तक ही ड्राइंग की है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कब? 31 मार्च को। जिसने बिगिनिंग में ड्राइंग की है उसका एवरेज पीरियड आ गया 19/2। इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल ड्राइंग इंटू एवरेज पीरियड। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2025 ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू ₹10,000 रेगुलरली। A withdraw in the beginning of the month for first 6 months of the year. B withdrew in the middle of the month for the first 6 months of the year, and C withdrew at the end of the month for the first 6 months. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum for the year ended. ठीक है, अब यहाँ पे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ए बी एंड सी। आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ड्राइंग का पैटर्न क्या है? तीनों का ही सेम पैटर्न है कि वो रेगुलरली ड्राइंग करते हैं, मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद, इंटरवल के बाद, फिक्स्ड इंटरवल के बाद ड्राइंग करते हैं। और अमाउंट भी तीनों का सेम है, तीनों ही पार्टनर हर बार 10,000 रुपये भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो ड्राइंग की डेट है वो डिफर है। मंथली ड्राइंग करते हैं तीनों ही, लेकिन ए बिगिनिंग में करता है, बी मिडल में करता है और सी एंड में करता है। ठीक है, ये तो बिगिनिंग में कर लेता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये मिडल में करता है और ये एंड में कर देता है। आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और रेट है 6% पर एनम से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? रेगुलर ड्राइंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। टोटल ड्राइंग इंटू रेट divided by 100 average period 12। total drawing into rate divided by 100 और ये एवरेज पीरियड 12। टोटल ड्राइंग मंथली ड्राइंग करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ड्राइंग फर्स्ट 6 मंथ के लिए करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इन्होंने ड्राइंग तो की है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ड्राइंग की है पहले 6 महीने तक ही ड्राइंग की है। लास्ट के जो 6 महीने हैं, सेकंड जो हाफ ईयर है, ठीक है, उसमें उन्होंने कोई ड्राइंग नहीं की। इन्होंने सिर्फ ड्राइंग की है पहले 6 महीने तक, यानी कि अप्रैल से सितंबर का जो महीना है इसके बीच में ही इन्होंने ड्राइंग की है। बाद वाले 6 महीने में इन्होंने कोई भी ड्राइंग की, लेकिन ड्राइंग नहीं की है। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कब? 31 मार्च को। 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली निकालना क्या है? इसमें टोटल ड्राइंग गिवन है, रेट गिवन है, हमें एवरेज पीरियड निकालना है तीनों एक केस में। ठीक है, अगर हम केस लेके चलें ए के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे एवरेज पीरियड देखते हैं, वर्किंग का पार्ट है एवरेज पीरियड। ए के लिए देखते हैं। ठीक है, ए ने कैसे ड्राइंग की है और उसका एवरेज पीरियड क्या रहेगा। ए ने बिगिनिंग में ही, जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। 2 महीने हमारे पास, अप्रैल फर्स्ट मंथ है और ड्राइंग का लास्ट मंथ क्या है? सितंबर है। ठीक है, फिर आगे इन्होंने कोई भी ड्राइंग नहीं की। तो इसने जो ड्राइंग की है
वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी फर्स्ट डे को ही कर लेता है, यहाँ 1 अप्रैल को ही कर लेता है, और इस महीने की भी इसने फर्स्ट डे को ही ड्राइंग कर ली है, 1 अप्रैल को और 1 सितंबर को। ठीक है, ड्राइंग जो की है उस पर इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो उसने फर्स्ट ड्राइंग की है उसने यूज़ कब तक किया है, 31 मार्च तक किया है, क्योंकि इंटरेस्ट यहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहीं से चेक करेंगे कि जो कब की ड्राइंग है और कितना पीरियड बन गया। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक एक केस में देखेंगे जो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है 12 मंथ हो गया, ये पीरियड कितना हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड है वो 12 मंथ का हो गया। और जो लास्ट ड्राइंग है उसकी सितंबर में है, उसके बाद कोई ड्राइंग नहीं है, और सितंबर के 1 सितंबर से, तो उसका जो पीरियड कितना हो जाएगा, लास्ट ड्राइंग का पीरियड है 7 मंथ, डिवाइडेड बाई एवरेज निकाल देंगे तो 19 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज पीरियड इसके लिए क्या आ गया, ए के लिए जिसने बिगिनिंग में ड्राइंग की है उसका एवरेज पीरियड आ गया 19/2। आ जाओ मिडल वाले के लिए, मिडल वाला क्या करता है, वो मंथ के मिडल में 15 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, यहाँ पे करेगा कहीं। ठीक है, आधा महीना ड्राइंग का, सॉरी आधा महीना अप्रैल का निकल चुका है, और जो लास्ट ड्राइंग है उसमें भी उसने 15 सितंबर को ड्राइंग की है, उसका भी सितंबर का भी आधा महीना निकल चुका है। तो फर्स्ट ड्राइंग जो की है उसने 15 अप्रैल से किया, तो आधा महीना हटा दो, पूरे साल से आधा महीना हटा दो, तो उसने कितने मंथ तक फर्स्ट ड्राइंग का यूज़ किया है, 15 दिन छोड़ के उसने ड्राइंग किया और पूरा साल यूज़ किया है, तो 11.5 मंथ यूज़ किया है। ऐसे ही जो उसने ड्राइंग की है यहाँ पे 15 सितंबर से, ठीक है, वो कितने दिन यूज़ की होगी, 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 18/2 9 मंथ। और ऐसे ही अगर हम निकालें सी के लिए, सी का ड्राइंग पैटर्न क्या है कि वो एंड ऑफ ईच मंथ करता है, एंड डेट पे करता है, तो यहाँ पे करता है वो कहीं 30 अप्रैल को की है, और 30 सितंबर जो उसकी लास्ट ड्राइंग है वो सितंबर की है, 30 सितंबर की, और फर्स्ट ड्राइंग है अप्रैल की, 30 अप्रैल की। तो अप्रैल का महीना तो पूरा ही गुजर चुका है, तो उसने जो ड्राइंग है उसका जो पीरियड बनेगा 11 मंथ का, 11 मंथ प्लस इसने सितंबर के बाद, मतलब सितंबर के लास्ट डेट पे, यानी सितंबर पूरा निकल चुका है, अक्टूबर से आगे गिनेंगे, इसके 6 महीने बनते हैं, डिवाइडेड बाई 2 17 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज पीरियड हो गया। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल ड्राइंग, मंथली ड्राइंग करते हैं तीनों ही 6 महीने तक करते हैं, ठीक है, 10,000 इंटू 6 60,000 इंटू रेट है आपका 6%, एवरेज पीरियड आ गया आपका 19/2 और डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो ये इस तरह से आपका 2850 इसका फॉर्मूला क्या होगा, 60,000, इसकी भी ड्राइंग, टोटल ड्राइंग सेम है, 6/100 इंटू 9/12 2700, सी के केस में 60,000 6 डिवाइडेड बाई 100 और 17/2, और ये अमाउंट आ गया 2550 2550। क्वेश्चन नंबर 46, पीयूष, हिमेश, Hamesh and Atul are partner. Each partner regularly
withdrew rupees 20,000 per month as given below. Piyush withdrew in the beginning of the month, Hamesh withdrew in the middle of the month, and Atul withdrew at the end of the month. Interest on drawing charged for the year ended 31st March 2025 was rupees 15,600, 14,400 and 13,200 respectively. Determine the rate of interest. रेट निकालनी है इस केस में. देखो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, पीयूष, हमेश, अतुल. ठीक है, इन्होंने टोटल ड्राइंग की है. टोटल ड्राइंग कितने की है? ये 20,000 पर मंथ निकाल रहे हैं. ठीक है, जिसमें जो पीयूष है वो बिगिनिंग में ही निकाल लेता है, हमेश मिडल में, और ये एंड में निकालता है, मिडल में, और अतुल एंड में, एंड ऑफ ईच मंथ. ठीक है, मंथली ड्राइंग करते हैं. तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 20,000 पर मंथ विड्रॉ करते हैं तीनों ही पार्टनर. तो 20 इंटू 12, 2,40,000. तीनों ही पार्टनर सेम ड्राइंग करते हैं, 2,40,000, 2,40,000. अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गिवन है क्वेश्चन में. उनकी ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लगा है? 15,600, 14,400, 13,200. ठीक है, एवरेज पीरियड कितना होगा? क्योंकि मंथली ड्राइंग है, एवरेज पीरियड देखो. मिडल वाले का तो 6 महीने ही होता है, सबसे ज़्यादा बिगिनिंग वाले का होता है. ठीक है, ड्राइंग क्या है? मंथली, यानी एक महीना. एक महीने का हाफ कर दो, हाफ महीना. हाफ महीना इसमें ऐड कर दो 6.5, हाफ महीना यहाँ से माइनस कर देंगे 5.5, एवरेज पीरियड आ गया. क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग. तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. रेट, ड्राइंग पे जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है उसकी रेट निकालनी है. ठीक है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, जो भी इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट कितना है? ये रहा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल ड्राइंग इंटू एवरेज पीरियड. ठीक है, इंटरेस्ट इंटू 100 टोटल ड्राइंग एवरेज पीरियड. इंटरेस्ट इंटू 100 टोटल ड्राइंग एवरेज पीरियड. इंटरेस्ट किसने चार्ज किया है? यहाँ पे पीयूष पे कितना इंटरेस्ट लगा है? 15,600 इंटू 100. टोटल ड्राइंग 2,40,000 की है. एवरेज पीरियड है इसका 6.5 मंथ है. इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 14,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,40,000, 6 मंथ, ऊपर 12 हो जाएगा. इसके लिए हो जाएगा 13,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू एवरेज पीरियड है यहाँ पे 5.5, ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे
जो भी आंसर आएगा वो आपके क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और तीनों ही केस में, क्योंकि रेट तीनों के लिए सेम होगी, तीनों ही केस में 12%।